हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय शुमन साकेत, मंत्राज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक और सीरीज जो है आज से स्टार्ट किया हूँ। और इस सीरीज के माध्यम से आपको जो है वो करंट अफेयर्स का जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस करंट अफेयर्स वाले सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन के शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आपको यूट्यूब पर टाइप करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत और देन आफ्टर सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या है। When you feel like stopping, think about why you started। जब आप ऐसा फील करने लगें कि हमें ये काम नहीं करना है, तब आपको ये सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप कैसे अच्छे से करें। तो चलिए इस कोटेशन ऑफ द डे के बाद आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के मेन हेडलाइंस हमारे कौन कौन से हैं। हेडलाइंस ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आज जो हेडलाइन लिया है वो बेसिकली 8 हेडलाइंस हैं और एक जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो स्टैटिक जीके का होगा, जिसमें हमने सबसे पहले जो है स्टेट वाइज जीके को लिया है, जहाँ पे आज जो हमारी चर्चा होगी वो केरला के बारे में होने वाली है। तो सेशन को लास्ट तक देखें और अपने कमेंट के थ्रू हमें सजेशन दें कि और भी इसमें कौन कौन से जो है सो कौन कौन से पॉइंट्स और हमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला हेडलाइंस है वो है सर्विसेज होस्टेड ऑन आईएमडी वेबसाइट हैव बीन ऑन बोर्डेड टू उमंग एप्लीकेशन। दूसरा है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इज सेट टू टेक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। ये हमारा दूसरा हेडलाइन है। तीसरा जो है वो है इंडियाज रैंक इन हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन में इंडिया की क्या रैंकिंग है और इसको कौन जो है फोरकास्ट करता है। चौथा हमारा है इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड। अभी कोविड 19 को लेकर के कोविड 19 को लेकर के जो है हमारे देश में पीपीई किट पे काफ़ी हद तक चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में जो है हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है, इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीज बाय 20%। अभी हाल फिलहाल में जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो है वो ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीज कर दिया इंपोर्ट ड्यूटी को 20% से। वर्ल्ड टर्टल डे जो कि 2020 का था, जो कि 23 ऑफ मई को ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रो रिक्रूटमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने 26 डिफेंस आइटम को लोकल सप्लायर को जो है वो प्रोवाइड करवाने की अथॉरिटी दी है। सीबीएसई हैंडबुक्स ऑन साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट लॉन्च्ड बाय एचआरडी मिनिस्ट्री। तो ये हमारे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है हमारा स्टैटिक जीके का, जहां पे हम केरला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले हेडलाइंस पे आते हैं। सर्विस होस्टेड ऑन आईएमडी वेबसाइट हैव बीन ऑन बोर्डेड टू उमंग एप्लीकेशन। जब मैं उमंग एप्लीकेशन की बात करता हूं तो उमंग का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है, आपसे कह दें कि यूनिफाइड यूनिफाइड सिक्योर मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल
ऐप। तो अगर मैं उमंग की बात करता हूं तो उमंग इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन वन सिंगल यूनिफाइड सोर्स मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप, जिसको बनाया है रोबस्ट बैक इन प्लेटफॉर्म पे इसको बनाया गया है, जो कि स्टेट और सेंटर लेवल पे हाई इम्पैक्ट सर्विस को जो है वो प्रोवाइड करता है। इसको सबसे पहले 2017 में लॉन्च किया गया था as a mobile app with a larger goal to make the government service accessible on the mobile phone of our citizen। मतलब जिसका जो बेहद और बेहद जो पर्पस था लॉन्च करने का, वो था कि गवर्नमेंट सर्विस को मोबाइल फ़ोन पे सिटीजन के लिए अवेलेबल करवाना। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जिसमें पहला जो है वो वेदर फोरकास्टिंग का है, करंट वेदर रिपोर्ट का है। दूसरा नाउकास्ट 3 आवरली वार्निंग्स ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फेनोमेना, जो हमारा वेदर कैसा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। सिटी फॉरकास्ट, रेनफॉल इंफॉर्मेशन, टूरिज्म फॉरकास्ट एंड वार्निंग्स, जो वेदर कंडीशन की जो वार्निंग है, जो कि तीन जो है टाइप्स में डिक्लेयर की जाती है, रेड, ऑरेंज एंड येलो, उसके बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। जहाँ पे रेड जो कलर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि वेदर कंडीशन जो है वो वेरी सीवियर है। सातवां जो है वो साइक्लोन है। तो इन 7 पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इज सेड टू बैक चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अभी WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ने जो है अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन वुड सक्सीड डॉक्टर हिरोकोई नाकातानी ऑफ जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी को इन्होंने सक्सीड किया है। करेंटली द चेयरमैन ऑफ 34 मेंबर WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो है जहां 34 मेंबर्स होते हैं। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज वन ऑफ द WHO's 2 डिसीजन मेकिंग बॉडीज। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो जो है एक तरह का डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो दूसरा जो हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमिटी है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कंपोज्ड ऑफ 34 मेंबर्स टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ये जो 34 मेंबर्स इसमें होते हैं वो जो संबंधित होते हैं वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। द बोर्ड चेयरमैन्स पोस्ट इज हेल्ड बाय रोटेशन फॉर 1 year by each of the WHO 6 regional groups। ये जो बोर्ड है वहाँ पे 6 रीजनल ग्रुप से जो है 6 रीजन से बेसिकली जो है जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं। और उनमें से जो हमारा क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? अफ्रीकन रीजन ऑफ द अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो इन 6 से जो है हमारे मेंबर्स चुने जाते हैं और हमेशा 1 साल पे जो है वो रोटेशन पे रहते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म। 3 साल के लिए इनका टर्म होता है। इंडियाज बिकम ए पार्टी टू द WHO कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 12 जनवरी 1948। WHO का जो हमारा इंडिया सदस्य बना था वो कब बना था? तो 12 जनवरी 1948 को। और जब मैं बात करता हूँ साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, तो वहाँ से डॉक्टर चंद्रमणि जो थे वो पहले रीजनल डायरेक्टर के तौर पे चुने गए थे, जिन्होंने अपनी सेवा 1948 से 1968 तक दी थी। सिंस 2019 से जो है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन अभी जो हैं वो WHO के चीफ साइंटिस्ट के तौर पे वर्तमान में निर्वाचित हैं। आगे चलते हैं।
अगला जो हमारा पॉइंट है वो हनी के बारे में है। हनी के फील्ड में हम हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत, वो कौन से रैंक को प्राप्त किया है। इंडियाज रैंक इन हनी प्रोडक्शन। ए वेबिनार वाज कंडक्टेड बाय द नेशनल Cooperative Development Corporation NCDC on the theme Sweet Revolution and आत्मनिर्भर भारत। जो इस बार का जो हमारा हनी बी प्रोग्राम है, उसका जो थीम था वो है स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत, और इसको कंडक्ट किया था जो है वो हमारा था द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। द ऑब्जेक्टिव जो था हमारा इस बार का वो था पॉपुलराइज साइंटिफिक beekeeping as source of livelihood for landless rural poor small and marginal farmers। मतलब इनकम को बढ़ाना था, जो आजीविका या जिनके पास जो है जमीन नहीं है, उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस इन 2017-18 इंडिया रैंक्ड 8th इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ हनी प्रोडक्शन। 2017-18 में इंडिया का जो रैंक था वो था 8वां। वाइल चाइना जो था, चाइना जो हमारा था, चाइना जो था वो हमारा पहले पोजीशन पर था। अब आगे बात करते हैं। द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर हैड सेट अप ए बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल था, उसकी कमेटी जो थी उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था इसके डेवलपमेंट के लिए, जिसके चेयरपर्सन जो थे वो थे विवेक देबरॉय। अगर मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है एमपी मोरेना है। आगे हम आते हैं चौथे हेडलाइन पे। चौथा हेडलाइन जो है हमारा, इंडिया बिकेम सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई इन द वर्ल्ड। पीपीई किट जो है अभी कोविड-19 के लिए जो मोस्ट मेजर और जो मोस्ट पॉपुलर बना हुआ है, उसके लिए हम कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट in the world, following by China, which is currently leading producer of PPE in the world। PPE की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और वर्ल्ड वाइड जो है हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे दूसरे स्थान पर है, जबकि चाइना जो है वो टॉप पे बना हुआ है। एट प्रेजेंट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 2.06 lakhs PPE किट्स एवरी डे। अभी वर्तमान में इंडिया जो है 2.06 लैक्स PPE को बना रहा है, और जहां जो है ये इंडिया की मैक्सिमम कैपेसिटी भी है। ए PPE किट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ शू कवर, ग्लव्स, आई शील्ड, मास्क एंड गाउन। PPE किट के अंदर जो है वो शू कवर आते हैं, ग्लव्स आते हैं, आई शील्ड आते हैं, मास्क और गाउन भी इसके अंदर आते हैं। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की बात करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, और इनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो चांदनी चौक दिल्ली है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट इंक्रीज्ड बाय 20%। अभी जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है 20% से। इसका जो इसके बारे में जो बात कही वो निर्मला सीतारमन ने कही, जो हमारे अभी करंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट like sales by 20% in the budget 2020-21। The aim is to drive local manufacturing of the equipment and lowering the import of low quality Chinese equipment। अभी जो है 20% से बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर जो है जैसे सोलर सेल टाइप जो भी हमारा एनर्जी इक्विपमेंट आते हैं, उसको हम ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं। इसका जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बढ़ाना है।
और जो हम बाहर से ग्रीन इक्विपमेंट को मंगा रहे हैं उसमें कमी लाने के लिए इस स्टेप को लिया गया है। अभी अगर बात की जाए तो सबसे लोअरिंग कॉस्ट पे जो इंपोर्ट हो रहा है वो चाइनीज इक्विपमेंट हो रहा है। करंटली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर एनर्जी आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के बाद जो ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट को इंपोर्ट करने वाला कंट्री है वो इंडिया है। द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया एज ऑफ नाउ 3 गीगावाट फॉर सोलर सेल। अभी जो इंडिया में सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट की है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात करूं तो निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। आगे आते हैं वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे हमेशा हर साल को 23 मई को ऑब्जर्व की जाती है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ टर्टल एंड टर्टवाइज एंड दियर हैबिटेट्स। इनके बारे में जो है जानकारी के लिए जानकारी को स्प्रेड करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। Every year since 2000, American Tortoise Rescue (ATR), a non-profit organization established in 1990, sponsor the celebration for World Turtle Day. अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है अमेरिकन टर्टवाइज रेस्क्यू, जो 2000 ईस्वी से ईयर 2000 से जो है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा है। आगे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स प्रो रिक्रूटमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम फ्रॉम लोकल सप्लायर। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने जो है 26 आइटम को लोकल अप्रूवल दिया है लोकल सप्लायर के लिए, ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को जो है वो बूस्टअप मिल सके। इसके लिए जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 26 आइटम को लोकल सप्लायर के लिए अप्रूवल दिया है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। अभी मैं बात कर लूँ डिफेंस मिनिस्टर की, तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो श्रीपद यसो नायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला हेडलाइन है, वो है सीबीएसई हैंडबुक्स ऑन साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च्ड बाय एचआरडी। अभी सीबीएसई ने जो है एक बुक लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी पे। जो है एचआरडी मिनिस्ट्री ने, अगर मैं अगर बोलूं तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीबीएसई के थ्रू एक हैंडबुक को जो है लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी पे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर रमेश निशंक has released 3 handbooks named Cyber Safety, a handbook for students in pursuit of excellence and 21st century skills। ये 3 बुक का नाम आप याद कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी जो हाल फिलहाल में एचआरडी मिनिस्ट्री ने सीबीएसई के 3 हैंडबुक को जो कि साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड है उसको लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो वहाँ पे पहला जो है वो है हमारा साइबर सेफ्टी, ए हैंडबुक ऑफ फॉर स्टूडेंट्स इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। आगे आते हैं। दिस बुक्स विल हेल्प द स्टूडेंट टू अडॉप्ट द वैल्यू बेस्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। ये आप समझ रहे होंगे। अभी एचआरडी मिनिस्टर जो हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं और इनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है हरिद्वार उत्तराखंड है। आगे हम स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। आपको मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आज जो हमारी बात होने वाली है वो केरला के ऊपर है। अगर मैं केरला के कैपिटल की बात करूं तो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क की अगर बात करूं तो एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरला में जो नेशनल पार्क हैं वो हैं। नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंबरकॉम बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वायनाड सेंचुरी केरला के इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से हैं। एयरपोर्ट की बात करूं तो त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तिरुवनंतपुरम में है, कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर में, कोचीन एयरपोर्ट कोची में, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कारीपुर में है। आगे हम पोर्ट की बात कर लेते हैं। कोचीन पोर्ट, कोट्टयम पोर्ट एंड कंटेनर टर्मिनल, विजयनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट एंड कोझिकोड पोर्ट जो है इंपॉर्टेंट केरला के पोर्ट हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लूँ तो कन्नौर इज नोन एज क्राउन ऑफ केरला एंड जवाहरलाल नेहरू रेफर्ड टू कन्नौर एज द गार्डन ऑफ इंडिया।
जो है गार्डन ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने गार्डन ऑफ इंडिया का नाम दिया था कन्नौर को, और इसको क्राउन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। कथकली इज द फेमस फोक डांस ऑफ केरला। कथकली जो है वो वहाँ की फेमस फोक डांस में से है। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विथ 93.91% लिटरेसी। सभी स्टेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो हमारे केरला की है। तो आज हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है, बट आप लोगों से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस करेंट अफेयर्स शो में जो भी कमी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर सकें। आप लोगों के सजेशन का हमें इंतज़ार रहता है, इसलिए आप लोग कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब पे सर्च करना है सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।